Consider a family of circles passing through the two fixed points. Point A is 3,7, point B is 6,5. Show that the chords in which the circle, that circle is x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 equals to 0. Show that the chords in which the circle, this circle cuts the members of the family are concurrent at a point. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि समझने में आना चाहिए सबसे पहली बात तो कि बोल क्या रहा है. तो कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स, पॉइंट ए पॉइंट बी. शो दैट द chords in which the circle, this circle cuts the members of the family are concurrent at a point and you have to find out that point. देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स, आप कहेंगे बहुत सिंपल सी बात है सर, हमें दिक्कत नहीं है. x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0, where L is nothing but the equation of a straight line passing through these 2 points. You are aware of that? Family of circles we have discussed. तभी डायरेक्ट लिखूंगा मैं x माइनस फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, राइट, प्लस लेमडा टाइम्स. कैन यू गिव मी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू फिक्स पॉइंट्स? 3y plus 2x minus 27 equals to 0. So equation of straight line passing through the two fixed points. Yes, you are aware of the family of circles का form which we have discussed. ये family of circles, family क्यों? क्योंकि all the circles of this family are passing through these 2 points. जितने भी members हैं इस family के, उन सब में common है. क्या common है? कि ये दोनों point से pass कर रहे हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन माइनस 9x माइनस 12y, दिस इज प्लस 18 प्लस 53 प्लस लेमडा टाइम्स 3y प्लस 2x माइनस 27 इक्वल्स टू 0. ये तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन. अब उसने कहा है कि शो दैट द chords इन विद द सेकंड सर्कल कट्स द मेंबर, दैट्स अ फिक्स सर्कल. और ये फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच सर्कल्स आर देयर. तो chords इन विद द सर्कल, दिस सर्कल कट्स दिस मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट. बोले सर ये लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आई. यूजुअली बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं. फैमिली ऑफ सर्कल्स तक की तो बात समझ में आती है. देखो, द chords in which the circle cuts the members of the family, this circle cuts the members of this family are concurrent at a point. chords in which, आपने क्या किया, let's say that's a circle S, that's a circle S dash, आपने chord की इक्वेशन लिख दी. chords इसका सीधा सा मतलब जो डिस्कशन किया जा रहा है दैट इज अबाउट कॉमन chord, और कॉमन chord की इक्वेशन S माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0. राइट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने. बड़ा इंटरेस्टिंग है. दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 9x प्लस 4x दैट विल बी माइनस 5x माइनस 12y प्लस 6y माइनस 6y प्लस 56 S1 माइनस S2, या दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस लेमडा टाइम्स 3y प्लस 2x माइनस 27 इक्वल्स टू 0. ये कॉमन chord की इक्वेशन लिख दी यार हमने. ठीक है. Show that the chords in which the circle cuts the members of the family are concurrent at a point. है ना, chords in which the circle cuts the, that's the chords. chords क्यों? क्योंकि प्लस लेमडा इज देयर है ना, तो आप समझेंगे कि that chords in which the circle cuts the members of the family are concurrent at a point.
आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट कट्स द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें आप समझ में आना चाहिए, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आई है दैट्स कमिंग इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, and that is L1 plus lambda L2 equals to 0 are concurrent at a point. You have to find out the coordinates of that point. आपको मात्र इतना सा करना है दोस्तों, L1 equals to 0 which is minus 5x minus 6y plus 56 equals to 0, L2 equals to 0 which is 3y plus 2x minus 27 equals to 0। दोनों लाइंस को मात्र सॉल्व कर लीजिए and you are going to get the coordinates of जो भी x और y आएंगे उन x, y पॉइंट के ऊपर कॉन्करेंट है। तो ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है और एक ये सर्कल है, और ये सर्कल उस फैमिली ऑफ सर्कल्स को जो कट कर रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच सर्कल्स आर देयर, और ये तो एक सर्कल है, और वो जो कट कर रहा है तो जो भी कॉमन कॉर्ड्स हैं, तो उसने जो कहा है कि जो भी कॉमन कॉर्ड्स हैं, कॉमन कॉर्ड्स जो हैं वो मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट। वो सारी की सारी जितने भी कॉर्ड्स हैं वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जरूर पास कर रही होंगी, दैट इज द पॉइंट। दोनों लाइंस को सॉल्व कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, L1 equals to 0, L2 equals to 0, you are going to get the point of intersection, that's going to be the final result. A variable circle which always touches the straight line, question based on the similar approach. A variable circle which always touches the straight line x plus y minus 2 equals to 0 at 1, 1 cuts the circle x square plus y square plus 4x plus 5y minus 6 equals to 0. A variable circle which always touches the straight line at 1, 1 cuts the circle, this second circle. Prove that all the common chords of intersection pass through a fixed point and you have to find out that point. अप्रोच तो हमें क्लियर है। नाउ द वेरिएबल सर्कल विच ऑलवेज टचेस द लाइन एट 1, 1, जो भी वेरिएबल सर्कल मतलब दैट्स नॉट अ फिक्स सर्कल, कई सारे सर्कल्स होंगे और वो सारे सर्कल्स की बात करें तो उनमें जो कॉमन है वो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन को टच कर रहे हैं एट पॉइंट 1, 1। आपके दिमाग में तुरंत एक और फैमिली ऑफ सर्कल्स का फॉर्म आना चाहिए, अगेन गिवन इन टर्म्स ऑफ s प्लस लेमडा l इक्वल्स टू 0। और फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करें, फैमिली ऑफ सर्कल्स x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square plus lambda times x plus y minus 2 equals to 0। यस, ठीक है ना। आपसे कहा गया है तो वेरिएबल सर्कल विच टचेस दिस स्ट्रेट लाइन कट्स द सेकंड सर्कल। नाउ दिस इज द सेकंड सर्कल। अब ये जो वेरिएबल सर्कल है इस सर्कल को कट कर रहा है, या ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है इनफैक्ट, कट द सर्कल एंड प्रूव दैट अगेन ऑल द कॉमन कॉर्ड्स ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल द कॉमन कॉर्ड्स ऑफ इंटरसेक्शन, सेम अप्रोच। इनफैक्ट लेट्स से दिस सर्कल एज दैट्स नथिंग बट अगेन उसको अरेंज कर लिया जाए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। और ये सेकेंड सर्कल को कट कर रहा है। सेकेंड सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कॉमन कॉर्ड की बात की जा रही है, सो कॉमन कॉर्ड इज नथिंग बट s माइनस एस डैश इक्वल्स टू 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। दोस्तों एक बार फिर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए and you will be getting the equation which is going to be there in the form of L1 plus lambda L2 equals to 0। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6x माइनस 7y प्लस 8 प्लस लेमडा टाइम्स x plus y minus 2 equals to 0, and you are getting the chord in the form of L1 plus lambda L2 equals to 0 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड। सो L1 इक्वल्स टू 0 और L2 इक्वल्स टू 0 दोनों को सॉल्व कर लीजिए, विल बी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट।
Now we discuss the concept of angle between the circles. Angle between the two circles. Angle between the two circles. So two circles are given to you as x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equals to 0. S dash is x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y प्लस सी टू इक्वल टू 0. दो सर्कल्स गिवन है आपको, दो सर्कल गिवन है, मतलब यू आर अवेयर ऑफ देयर सेंटर एज वेल एज रेडियस. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स. इनफैक्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो टॉपिक होता है क्लास 12th में, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी बताया जाता है कि एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल बिटवीन द कर्व्स 11th क्लास वालों को ये नहीं बता पाते हम इस बारे में, डायरेक्ट बात करना होती है, बट एंगल बिटवीन द कर्व्स is angle between their tangents. So angle between the curves is angle between their tangents. कहाँ पर tangents? At their point of intersection. Point of intersection पर tangents, और tangents के बीच में जो angle है, that is the angle between the curve. So angle between the curves is angle between tangents. कहाँ पर tangents? तो at their point of intersection. ये ध्यान रखने वाली बात. In between any two curves. कोई भी दो curves की अगर बात की जाए, whether it is circle, parabola, parabola, ellipse, ellipse, hyperbola, circle, hyperbola, angle between the curves is angle between their tangents at their point of intersection, and usually it is taken as a actual में angle between the tangents तो angle between the tangents is nothing but the angle between the straight lines, और जब angle between the straight lines लिखा जाता है तो one of the angle is theta and second angle is pi minus theta. तो एंगल बिटवीन द कर्व्स जब कंसीडर किया जाता है तो यूजुअली एक्यूट एंगल कंसीडर किया जाता है, एक्यूट एंगल ऑफ द टू, या तो 90 डिग्री होगा और अदरवाइज एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा, तो एंगल बिटवीन द कर्व्स को एक्यूट एंगल कंसीडर किया जाता है. इफ इट इज 90 देन इट्स फाइन. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि एंगल बिटवीन द कर्व्स इज 90 डिग्री, इन दैट केस इट विल बिकम ऑर्थोगोनल सर्कल्स. और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स, टू कर्व्स कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, दो कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो वो ऑर्थोगोनल कर्व्स होते हैं. कंसेप्ट तो वही होता है, एंगल बिटवीन द कर्व्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, अब जरा यहां पर भी देख लिया जाए. दोनों सर्कल्स गिवन सर्कल हैं. फर्स्ट सर्कल विद सेंटर -g1 -f1, रेडियस इज रूट ओवर, right. Second circle with center -g2 -f2, ये दो सर्कल्स और दोनों सर्कल्स की रेडियस ये अवेयर हैं, आप जानते हैं दोनों सर्कल्स की इक्वेशन की. ठीक है ना. एन एंगल बिटवीन द कर्व्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कई बार कहा, याद हो गया होगा आपको ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, लेट्स से ए एंड बी, दैट इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल C1, सेंटर ऑफ द सर्कल C2, है ना. और डेफिनेटली ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, C1 C2 छोटा जो स्मॉल C1 स्मॉल C2, दैट्स अबाउट द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल. एंगल बिटवीन द कर्व्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ए पॉइंट पर टेंजेंट की ड्रॉ किया हमने और बी पॉइंट पे दिस एंगल इज अबाउट थीटा, ये एंगल है थीटा, है ना. और एंगल बिटवीन द कर्व्स इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, दैट एंगल इज थीटा. अच्छा, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, अगर एक एंगल अगर मैं लिखता हूँ इसको थीटा है तो दूसरा एंगल डेफिनेटली क्या होगा, तो दूसरा एंगल डेफिनेटली पाई माइनस थीटा होगा. एक थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा. ठीक है.
सेंटर रेडियस अवेयर है, आप जानते हैं। C1 C2 को ज्वाइन करूं मैं फिलहाल। अच्छा एक और बात, जो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है मैंने फिलहाल ये, तो ए पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो नॉर्मल इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और नॉर्मल इज नथिंग बट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दैट सर्कल, तो ये टेंजेंट है। और अगर C1A को ज्वाइन करूंगा मैं, तो C1A किसके बराबर होगा? विल बी टू रेडियस, है ना, ये रेडियस के बराबर होगा, फिलहाल ये R1 के बराबर होगा, एंड दैट एंगल इज गोइंग टू बी ऑफ 90 डिग्री, बिना कोई डाउट के एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक वैसे इफ आई ज्वाइन C2A, समझ रहे हैं आप लोग, ये इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर C2A, दैट इज नथिंग बट R2, ठीक है। दैट एंगल इज ऑल्सो पाई बाय 2, एंगल भी पाई बाय 2 का होगा, नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा डिग्री का होगा। राइट ठीक है। अच्छा, दिस एंगल इज ऑफ थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ which angle, that is going to be, this one is theta, so this is also theta, ये भी थीटा होगा। ये तो समझ में आ रहा है, टेंजेंट नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री, और जो नॉर्मल है दैट इज नथिंग बट द रेडियस, दिस इज R1, दिस इज R2, दैट्स 90, दिस इज थीटा। अपनी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में थीटा है ना, थीटा है और पाई माइनस थीटा है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज, जब मैं कह रहा हूं थीटा, तो वन ऑफ द एंगल इज थीटा, अदर एंगल इज पाई माइनस थीटा। इफ आई ज्वाइन, ये है C1AC2 एंगल C1AC2, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा 1, इस एंगल को थीटा 1 कहता हूं मैं, जो कि इनफैक्ट दोनों रेडियस के बीच में एंगल है, राइट। C1AC2 आप देख रहे हैं इसको, दैट्स द एंगल थीटा 1, ये एंगल फिलहाल थीटा 1, C1AC2। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जब पढ़ाया जाता है तो उसमें होता है, एक होता है साइन रूल, एक होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या होता है, इफ आई से दिस एंगल इज थीटा 1, तो ट्राइंगल C1AC2, इस ट्राइंगल में यूजिंग द कोसाइन रूल, cos थीटा 1 इज रिटर्न एज, cos थीटा 1 को हम लिखते हैं R1 स्क्वायर प्लस, मैं इसको डिटेल में भी लिख दूंगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ऑफ C1C2 स्क्वायर। C1C2 मतलब यहाँ पर डेफिनेटली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल डिवाइडेड बाय 2R1R2, डिवाइडेड बाय 2R1R2। ये होता है एंगल बिटवीन द, इनफैक्ट दैट इज cos थीटा 1। बोले सर अपना इंटरेस्ट तो थीटा फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में हमें तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स डिस्कस करना है, वन ऑफ द एंगल इज थीटा, अदर वन एंगल इज पाई माइनस थीटा। अब ये फिर देखिएगा, अच्छा कोसाइन रूल क्या है ये भी एक छोटा सा बता देता हूं मैं आप लोगों को। ए बी, कोसाइन रूल का यूज किया जाता है, कब किया जाता है भाई, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है ट्राइंगल को सॉल्व करना, ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट करते हो। जैसे कोसाइन रूल का यूज करने के लिए साइड्स की लेंथ अगर गिवन है आपको, साइड्स आर गिवन टू यू, BC इज गिवन बाय स्मॉल a, AC इज गिवन बाय स्मॉल b और AB इज गिवन बाय स्मॉल c। साइड्स की लेंथ अगर आपको गिवन है और आपको कोई पर्टिकुलर एंगल फाइंड आउट करना है, 3 एंगल्स आर देयर, एंगल A, एंगल B, एंगल C, जो भी एंगल फाइंड आउट करना है आप कर सकते हैं यूजिंग द कोसाइन रूल। देखिएगा cos A अगर मैं जब लिखता हूं, that cos A, angle A is bounded by या formed by this side AC and AB, इसे लिखा जाता है B square plus C square। I'll be discussing about the derivation also in solution of triangle। B square plus C square माइनस कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, B square plus C square माइनस ऑफ A square अपॉन 2BC।
अगर आपको कॉस बी लिखना है तो परेशान नहीं होंगे हम। कॉस बी अगर लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2ac। Likewise the third one that is known to be the cosine rule. इसका यूज किया जाता है if sides are given to you, sides are known to you and you have to find out the angle. ट्राइंगल की साइड्स आपको इन्फॉर्म्ड है, पता है, और आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो कोसाइन रूल का यूज किया था। दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। आप कहेंगे सर हमें थीटा फाइंड आउट करना था, आप थीटा 1 के टर्म्स में आपने लिखा। यस, अब देख लें इसमें एक और बात जो ऑब्जर्व करें प्लीज, उसको देखिएगा। दिस इज थीटा 1 है ना, थीटा 1 प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टोटल इज थीटा 1, पाई बाय 2 थीटा देन पाई बाय 2, ये कितना होगा? थीटा 1 प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा प्लस पाई बाय 2, 360। दैट विल बी इक्वल टू 360 है ना। थीटा 1 मेरे पास में है तो थीटा कैन बी रिटर्न एज 360 और ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विल बी पाई, तो 360 दैट विल बी 180 माइनस ऑफ थीटा 1। थीटा 1 आपने फाइंड आउट कर लिया, कॉस थीटा 1 है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा? दैट थीटा इज गोइंग टू बी 180 माइनस थीटा 1। लेकिन एक और मजेदार बात है कि एक एंगल थीटा है और दूसरा पाई माइनस थीटा है। तो एक एंगल अगर थीटा है तो जो पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा 1। भाई एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जब आपने लिखा है तो दैट इज थीटा एंड पाई माइनस थीटा। सो इफ वन ऑफ द एंगल इज कमिंग एज 180 माइनस थीटा 1, सेकेंड एंगल जो होगा दैट विल बी पाई माइनस थीटा। दैट पाई माइनस थीटा जो होगा वो थीटा 1 के बराबर ही हो जाएगा। और इनफैक्ट एंगल बिटवीन द कर्व्स ना, मैंने इसीलिए एक स्टेटमेंट कहा था, तो एंगल बिटवीन द कर्व्स में yes it is angle between their tangents at their point of intersection and you are going to consider the acute angle out of the two. आप acute angle उसका कंसिडर करते हैं। if it is 90 तो बात ही अलग हो जाती है, अदरवाइज आप उसका acute angle कंसिडर करते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अब हम ये कहें कि if two circles are orthogonal circles, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो जनरल बात है, आपको समझ में आ गई। और ये बड़ा एम्बिग्विटी वाली बात रहती है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं समझा दिया आपको कि यार क्या है कंसेप्ट। इफ टू सर्कल्स, अब जैसे मान लीजिए कॉस थीटा 1, ये थीटा 1 को मान लीजिए आपने रिप्लेस किया, यहां पर थीटा 1 इज रिप्लेस बाय कॉस 180 माइनस थीटा, है ना। एक एंगल मान लीजिए 45 आ रहा है, तो दूसरा जो एंगल होगा वो 135 होगा। मान लीजिए थीटा 1 आपने फाइंड आउट किया, है ना, तो यह थीटा 1 को आपने रिप्लेस किया तो पाई माइनस थीटा से रिप्लेस किया। मेरा ये कहना है कि अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है तो दूसरा एंगल एक्यूट एंगल होगा, वो एक्यूट एंगल कंसिडर किया जाता है। इफ टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स, इसीलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये बुक्स में डायरेक्ट ऐसा कॉस थीटा लिख देते हैं और वो क्लियर नहीं हो पाता। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। और डायरेक्टली ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन तो बोले ठीक है 90 डिग्री, तो cos 90 विल बी 0, है ना, थीटा 1 विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा। और एक सीधी सी बात है, 90 अगर हो जाएगा, सुन लीजिएगा, इफ इट इज बिकमिंग 90, अगर ये 90 हो गया, एंगल बिटवीन द कर्व्स बिकम्स 90 डिग्री, अगर 90 हो गया तब तो ये बात बराबर ही हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी। अरे भाई ये 90, ये 90, ये 90, 90 सारे 90 हो जाएंगे, तो फिर डायरेक्टली cos 90 लिख देना चाहिए वैसे भी उसको। cos 90 विल बी इक्वल टू 0, 90 विल बी इक्वल टू 0। दोस्तों द कंडीशन विच यू आर गोइंग टू गेट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा बोल दीजिए आप, कौन सी परेशानी है ना। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू c1 c2 स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री का बन गया तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू c1 c2 स्क्वायर। हमने तो पूरी डिटेल में बात कर ली। r1 यू आर अवेयर ऑफ दैट, r2 यू आर अवेयर ऑफ दैट, दोनों सर्कल के सेंटर्स आपको नॉलेज में है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स यू कैन फाइंड आउट दैट। यस,
सभी कुछ तो पता है. द फाइनल कंडीशन विच यू आर गोइंग टू गेट 2g1g2 plus 1f2 equals to c1 plus c2. That is the condition for two circles to be orthogonal. दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन 2g1g2 plus 2f1f2 equals to c1 plus c2. In general angle between the circles, yes, you have discussed the concept now. ठीक है. And this is the condition for orthogonal circles. आपको जरूर पता होना चाहिए. कैसे आ गया? cos 90 becomes 0. r1 square plus r2 square equals to c1 c2 square. r1 r2 c1 c2 सभी बातें नोन है आपको. वैल्यूज प्लेस कर दीजिएगा. कंडीशन मिल रहा है. टू सर्कल्स आर गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x plus 2y minus 15 equals to 0 and x square plus y square minus 14x plus 12y minus 15 equals to 0. ये दो सर्कल्स हैं और ये दो सर्कल्स हैं और आपसे कहा गया है कि ये प्रूव करना है आपको कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल कट करते हैं. दिक्कत नहीं होना चाहिए. बहुत छोटी सी बात. सेंटर फॉर द फर्स्ट सर्कल इज क्लियरली -3, -1. रेडियस फॉर द फर्स्ट सर्कल इज इनफैक्ट ज़रूरत भी नहीं है उतनी. यहाँ पे ऑर्थोगोनली प्रूव करना है तो सेंटर रेडियस भी निकालने से. बट बाय द वे व्हाट अबाउट द रेडियस? तो रेडियस इज 9 + 1 10 + 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5. ऑर्थोगोनल प्रूव करना तो इतना काफ़ी है फिलहाल आपके लिए. 2g1g2 + 2f1f2 इक्वल्स टू c1 + c2. अगर इतना प्रूव कर दिया दैट्स फाइन. इट्स गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ g1. g1 इज व्हाट? g1 2g1x. ये दोनों बातें ध्यान रख लेना. एक छोटी सी बात, इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं आप ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. -g -f के टर्म्स में लिख रहे हैं तब भी दिक्कत नहीं. सुन लें जरा. g1 g2 को ऐसा भी लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कहीं से कहीं तक भी. या तो आप कंपेयर करते समय इसको ऐसा भी लिख दोगे तो कौन सी परेशानी है? इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली. माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो दिक्कत थोड़ी ना. ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग. केवल आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से करें. दैट्स -g -f ट्वाइस ऑफ -3 और -g2 कितना हो जाएगा? सेंटर फॉर द सेकेंड सर्कल that's going to be 7, -6. टू g1 g2 plus 2f1f2 is coming as कितना हो रहा है दोस्तों? ये 14 × 3 42 -42 एंड +12 -30. और ये c1 + c2 आप देख रहे हैं दैट्स कमिंग एज -30. कोई दिक्कत नहीं है ना. बहुत ही एलिमेंट्री टाइप का सवाल हो गया बट ठीक है यार. दैट्स वेरीफाइड, नो इशू इन दैट. तो सिंपल आप वैल्यू पुट करना. प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन. इफ अ सर्कल passes through the point a, b, circle passes through the point a, b and cuts the circle x square plus y square equals to k square orthogonally. Circle passes through the point a, b and cuts the circle x square plus y square equals to k square orthogonally. Find locus of its center. Find locus of its center. Circle is passing through a, b and cuts the circle x square plus y square equals to k square orthogonally. आपने सबसे पहला काम किया, सर्कल की इक्वेशन कंसिडर किया. x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 मान लिया आपने सर्कल ये. और ये जो सर्कल है ये a, b से पास कर रहा है तो फाइन a, b सेटिस्फाई किया आपने.
ए कॉमा बी सेटिस्फाई भी किया. इट इज ऑल्सो गिवन दैट दिस सर्कल which is passing through a comma b cuts the circle x square plus y square equals to k square orthogonally. ये जो दोनों सर्कल हैं एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं. सीधी सी बात है, फर्स्ट सेकंड को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है तो सेकंड भी फर्स्ट को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है. ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं. और आपको पूछा गया है लोकस ऑफ इट सेंटर. ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशन ये गिवन है, आपको ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं. सो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2. कंडीशन अप्लाई कर देते हैं. मे बी सेंटर ऑफ दिस सर्कल विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर इज नथिंग बट 0 0. परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं. इट्स 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू हियर c1 इज नथिंग बट c एंड c2 इज नथिंग बट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. कि जल्दबाजी में कहीं ऐसा नहीं हो कि c2 की जो वैल्यू है वो के स्क्वायर लिखने में आ जाए. ये एरर होने का चांस हो सकता है क्योंकि मोर देन वन ऑप्शंस की कैटेगरी में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये इन पॉइंट्स पे एरर हो जाती है. जल्दबाजी में आपने कहा कि अच्छा इसका कांस्टेंट c और इसका कांस्टेंट के स्क्वायर. तो ये ध्यान रखने वाली बात है. के स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके कंपेयर करके, मतलब दैट्स गोइंग टू बी माइनस ऑफ के स्क्वायर और c इज इक्वल्स टू के स्क्वायर. ठीक है. सो दैट सर्कल इज पासिंग थ्रू ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर दिया. c की वैल्यू आपको मिल गई के स्क्वायर. फाइन. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fb प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0. राइट. लोकस किसका रिक्वायर्ड है? लोकस रिक्वायर्ड है सेंटर का. तो क्या करें? Center of that circle is clearly is minus g comma minus f. और माइनस जी माइनस एफ का लोकस चाहते हैं हम, तो जस्ट डू टेक केयर कि माइनस जी को रिप्लेस करिएगा x से और माइनस एफ को रिप्लेस करिएगा y से. कई बार क्या हो सकता है, सेकंड चांस जहां पे एरर हो सकती है, पहला तो ये के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर वाली बात. दूसरा क्या हुआ, जल्दबाजी में आपने g और f को x और y रख दिया. लोकस फाइंड आउट करना, ऑप्शन में तो सारे दिखेंगे आपको. आपने g को x रख दिया और f को y रख दिया और लोकस मैच कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. जस्ट टेक केयर, लोकस ऑफ सेंटर बोला गया है, सेंटर इज माइनस जी कोमा माइनस एफ. उसको आप एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2by प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दैट्स द लोकस. दैट लोकस इज कमिंग एज अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स अ स्ट्रेट लाइन. ऐसा नहीं जल्दबाजी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख के यार बोले सर्कल आ गया लोकस. ऑप्शन में कहीं ऐसा दिया है कि लोकस ऑफ दैट सर्कल इज, आप कहेंगे नहीं सर अब हम बहुत समझदार हो चुके हैं, अब हम स्ट्रेट लाइन है जानते हैं, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन. ठीक है. प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन अगेन 2004 मेंस का सवाल 4 मार्क्स का. अ सर्कल टचेस द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 at the point 1 comma minus 1. Circle touches the line 2x plus 3y plus 1 equals to 0 at 1 comma minus 1 and is orthogonal to the circle which has the line segment having endpoints 0 comma minus 1 and minus 2 comma 3 as the diameter. Circle touches the straight line at 1 comma minus 1 and that circle is orthogonal to the circle which is having the line segment having endpoints 0 comma minus 1 and minus 2 comma 3 as diametric endpoints. फाइंड सर्कल है ना, सर्कल फाइंड आउट करना आपको. देखिएगा सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि सर्कल की इक्वेशन जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स गिवन है ये लिख लिया जाए. x माइनस x1 x माइनस x2
y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x minus 2y and it will become what? minus 3. ये तो सर्कल हो गया जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है. और देयर इज अ सर्कल विच टचेस दिस स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट 1, -1. यहाँ पे कहीं अगर आपको बात क्लिक हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है. दैट सर्कल टचेस द स्ट्रेट लाइन एट अ गिवन पॉइंट s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0. जो भी सर्कल होगा उस फैमिली का एक मेंबर होगा, s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जब मैं लिखूंगा दैट इज गोइंग टू बी x माइनस x1 होल स्क्वायर, है ना, दैट इज बेस्ड ऑन फैमिली ऑफ सर्कल्स. x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0. 1, -1 x माइनस 1 होल स्क्वायर y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब ये कहा गया है ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं. दिस सर्कल कट दिस सर्कल ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं. दैट मीन्स 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2. ठीक है ना. अब लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रॉपर वे में अरेंज कर लिया जाए. 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2. कंडीशन आपको अप्लाई करना है. फॉर दैट देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा 2x, है ना. तो 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, -1 प्लस लेमडा, अरेंज भी करके बता रहा हूं मैं आपको, प्लस 2y प्लस 3 लेमडा y. तो y कॉमन लिया, 2 प्लस 3 लेमडा प्लस दिस इज 1 प्लस 1 2 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0. ये हो गई सर्कल की इक्वेशन. ठीक है ना. प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया सो दैट वी कैन अप्लाई 2g1 g2. दोनों सर्कल एक दूसरे को, दीज टू सर्कल्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनल, ऐसा दिया है प्रॉब्लम में. 2g1 g2 प्लस 2 f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2. I think there should not be any doubt in writing the values of g, f, c now. There is only one unknown here which is lambda, and you can find out that value of lambda. What's the value of lambda which you are getting here? Minus 3/2. So you got the value of lambda as minus 3/2. और lambda की वैल्यू अगर minus 3/2 आ गई, प्लेस कर दीजिएगा यार इसे. You are going to get the equation of required circle. ठीक है. लेकिन एक और बात, यहां पर मैंने हेल्प लिया है, आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, और उसके थ्रू मैंने बना लिया. मैं आपसे एक और बात कहूंगा. ठीक है. यस, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट सर्कल टचेस द स्ट्रेट लाइन एट अ गिवन पॉइंट. हमने तुरंत फैमिली ऑफ सर्कल्स के कंसेप्ट का यूज किया और बात बन गई. मैं आपसे कहूंगा कि विदाउट यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑल्सो, तब भी आप बना पाएंगे इस क्वेश्चन को. करिए जरा ट्राई विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स. ये तो ठीक है कि ये दैट सर्कल हैविंग द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दैट इज नोन टू यू, ये फाइंड आउट कर लिया आपने. सर्कल टचेस दिस सर्कल एट पॉइंट 1, -1, और फिर ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं. जस्ट थिंक ओवर दैट. ये तो परफेक्ट है. Think about some second approach also without using this concept of family of circles. एक और interesting question discuss करते हैं. Prove that if 4 points of intersection of circles, 4 points of intersection of the circles, 2 circles are given. One is x square plus y square plus ax plus by plus c equals to 0.
एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0. 4 points of intersection of the circles, these two circles, by the lines ax plus by plus c equals to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash equals to 0. 4 points of intersections of circles, these two circles by these two straight lines respectively, है ना. मतलब ये सर्कल को ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये सर्कल को ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आर कॉन्साइक्लिक. ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये कॉन्साइक्लिक होंगे प्रोवाइडेड एक कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है, प्रूव करनी है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. ए माइनस ए डैश देखने में बड़ा अजीब सा लगता है. ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है. देखिएगा, सर्कल एंड देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसको एस से डिनोट किया, इसको एल से डिनोट किया. इसको डिनोट किया हमने, इस सर्कल को एस डैश से डिनोट किया और इस स्ट्रेट लाइन को एल डैश से डिनोट किया. ठीक है, ये सर्कल है एस इक्वल्स टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है एल इक्वल्स टू 0. देयर इज अ सेकंड सर्कल विच इज एस डैश इक्वल्स टू 0 और ये सेकंड स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को कट कर रही है एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. डेफिनेटली लाइन इज एल डैश इक्वल्स टू 0. और ये जो चार पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, आपसे कहा गया है कि ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे या चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे. फॉर दैट दिस कंडीशन मस्ट बी देयर. ये कंडीशन या ये कहा गया है कि चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर है, ये कंडीशन प्रूव कर दीजिए, है ना. दीज 4 पॉइंट्स आर गिवन ऑन अ सर्कल और इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम कि कॉन्साइक्लिक है. ये कंडीशन प्रूव कर दें. देखिएगा, हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स. सुनना और समझना इस बात को. देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. पहले समझ लीजिए. देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. Or definitely there are going to be number of circles, infinite number of circles passing through these two intersection points. Those are given in terms of s plus lambda l equals to 0, family of circles. ठीक है, और यहाँ पर भी there is a straight line and that's a circle given to you. दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन. Again there are going to be number of circles which are passing through these two points C and D. हमने क्या किया, दोनों जगह फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन हमने लिख ली. लिख सकते हैं तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये तो हमें रिजल्ट प्रूव करना है. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं. इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through the point of intersection of straight line and a circle that's given in the form of s plus lambda l equals to 0. ठीक है ना, ये सर्कल और ये s प्लस लेमडा l इक्वल्स टू 0. अरेंज करके लिख लेते हैं इसको जरा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है ना, लेमडा ए प्लस वाई टाइम्स लेमडा बी प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा सी इक्वल्स टू 0. ठीक है. लाइकवाइज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दिस, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा.
सेकेंड सिस्टम ऑफ सर्कल एंड लाइन एक्स टाइम्स, जो चेंज हुआ ये चेंज हुआ कि सब ए बी सी की जगह वो डैश हो जाएंगे, लेमडा डैश। जस्ट डू टेक केयर, डोंट टेक लेमडा, है ना। एक जगह आपने एस प्लस लेमडा एल लिया तो दूसरी जगह एस प्लस या एस डैश प्लस लेमडा डैश एल डैश इक्वल्स टू 0 लिखिएगा। सेम मत ले लेना लेमडा, है ना, अलग अलग है। क्लियर है? सर अब क्या करेंगे? ये तो हमने कह दिया कि ठीक है ये फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स। अभी बात सोचने की है, उसने कहा ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, मतलब चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। चित्रांश भाई, ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये फैमिली ऑफ सर्कल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आर देयर, यहां पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच सर्कल्स आर देयर, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं एक जो सर्कल होगा जो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है, वो डेफिनेटली इस का भी एक मेंबर होगा और इसका भी मेंबर होगा, सेम ही होगा वो तो। ये बात समझ में आने वाली बात है कि ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर है, चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर हैं, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच सर्कल्स आर देयर, लेकिन एक सर्कल है जो हमें रिक्वायर्ड है या जो गिवन है कि चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, देयर इज गोइंग टू बी सिंगल सर्कल देयर, और वो इसका भी मेंबर होगा और इसका भी मेंबर होगा, और इनफैक्ट सेम होगा, तभी तो चारों से पास करेगा। बोले सर अब क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, एंड इनफैक्ट why to compare the coefficient, डायरेक्टली इक्वेट भी कर सकते हैं। द रीजन इज कोएफिशिएंट ऑफ x square and y square are 1, so on comparing the coefficients, बोले सर किस किस का? x square plus y square का, x का, y का, कांस्टेंट का, बट x square plus y square का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बात वही हो जाएगी कि दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया। यू आर गोइंग टू गेट द कंडीशंस एज, ध्यान से देखिएगा, x का कोएफिशिएंट, ये दोनों तो सेम है ऑलरेडी, x का कोएफिशिएंट आपने इक्वेट किया, राइट, लाइकवाइज सेकंड भी। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको भी मैं जरा देख लेता हूं। लेमडा ए प्लस ए इक्वल टू लेमडा डैश, अच्छा सेकंड से क्या आएगा? लेमडा बी, वाई का कोएफिशिएंट इक्वेट किया, और ठीक है दोस्तों, इन तीनों इक्वेशंस को हमने लिखा कुछ इस तरीके से, देखें जरा, लेमडा और लेमडा डैश, ये दो अननोन चल रहे हैं यहां पर, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। राइट, मुझे कंडीशन रिक्वायर्ड थी, पहले सुन लेना चंद्रकांत, कंडीशन रिक्वायर्ड थी लेमडा, और हमें करना क्या होगा? कंडीशन मिल जाएगी प्रोवाइडेड लेमडा और लेमडा डैश को एलिमिनेट कर देंगे तब,
और लेमडा डैश को एलिमिनेट करने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। उसमें ये कि ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया किसी भी मेथड से और उसको थर्ड में लेमडा और लेमडा डैश की जो वैल्यू आएगी उसको सेटिस्फाई कर दिया। मान लीजिए लेमडा और लेमडा डैश को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, जो लेमडा और लेमडा डैश की वैल्यू आई है उसको थर्ड में पुट कर दिया। क्लास 12th में जब पढ़ाया जाता है आपको डिटर्मिनेंट्स एज वेल एज मैट्रिसेस, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी करते हैं। ये जो मैंने बात कही कि दो को सॉल्व करेंगे और लेमडा डैश की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने फाइंड आउट किया और उसको थर्ड में पुट कर दिया, इसी बात को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? एलिमिनेशन ऑफ लेमडा एंड लेमडा डैश, है ना, एलिमिनेशन ऑफ लेमडा एंड लेमडा डैश। हाउ टू एलिमिनेट दैट देख लीजिएगा। एलिमिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज किया, एलिमिनेशन ऑफ लेमडा एंड लेमडा डैश फ्रॉम 1, 2 and 3, that will be a minus a dash, a minus a dash, that will become the first row of the determinant, b minus of b dash, b minus b dash, and c minus of c dash, c minus c dash, that must be equals to 0। डिटर्मिनेंट की हेल्प लेके हमने एलिमिनेट कर दिया लेमडा और लेमडा डैश को। आप इसको समझ सकते हैं, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ किया और तीसरे में उसकी वैल्यू पुट करी। पर क्यों करें, हम डिटर्मिनेंट्स जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करेंगे। मैंने इसलिए बोल दिया आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आई उसको थर्ड में पुट किया, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा, बोले सर रिजल्ट मैच नहीं हो रहा। सर रिजल्ट सब मैच हो गया। डिटर्मिनेंट्स की बात कर लें थोड़ी सी। रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंजेबल देयर। डिटर्मिनेंट्स के केस में रो और कॉलम इंटरचेंजेबल हैं। कंसेक्यूटिव रोज को आप इंटरचेंज करें या कंसेक्यूटिव कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो माइनस साइन विल अपीयर देयर, राइट। और यहां पे अगर आप देखें तो -1 कैन बी टेकन कॉमन आउट ऑफ दिस फ्रॉम कॉलम नंबर 2। आपको परेशानी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि राइट हैंड साइड में इट इज ऑलरेडी इक्वल टू 0। समझ रहे हैं इस बात को? तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज किया एंड वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर से समझ लेना। एक्चुअल में दो सर्कल्स थे, दो स्ट्रेट लाइंस थे। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन फर्स्ट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर। सेकेंड स्ट्रेट लाइन सेकेंड सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर। और ये कहा गया है कि जो चारों पॉइंट्स हैं, लेट्स से ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये गिवन है। और एक कंडीशन फाइंड आउट करना है आपको। कंडीशन जो फाइंड आउट करना है वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए डैश बी डैश सी डैश और कैपिटल ए बी सी कैपिटल ए डैश बी डैश सी डैश के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। आपने ऑब्जर्व किया, आपने फैमिली ऑफ सर्कल्स को लिखा पहले केस में और आपने फैमिली ऑफ सर्कल्स को लिखा दूसरे केस में, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सोचा आपने कि फैमिली ऑफ सर्कल्स है तो ठीक है, देयर आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच सर्कल्स आर देयर, बट द पॉइंट इज आपका सर्कल तो एक सर्कल है और वो सर्कल है जिसके ऊपर चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं, मतलब दैट्स गोइंग टू बी द सेम सर्कल। अर्थात वो इस मेंबर का भी, इसका भी मेंबर होगा और एज वेल एज इसका भी मेंबर होगा, दोनों का कॉमन होगा। कंपेयर कर दिया कोएफिशिएंट्स को। बोले सर आपने कंपेयर नहीं किया, डायरेक्टली इक्वेट कर दिया। मैंने डायरेक्टली इक्वेट इसलिए कर दिया है यहाँ पर क्योंकि x² और y² का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम है 1,1। तो इवन इफ यू गो ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट यू विल बी गेटिंग 1/1, दिस अपॉन दिस, फाइनली यू विल बी गेटिंग द सेम। तो मैंने यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया, राइट। लेमडा और लेमडा डैश के टर्म्स में तीन इक्वेशंस फॉर्म हो गई यहाँ पर आपके पास में, और तीनों इक्वेशंस में से आपने लेमडा और लेमडा डैश को एलिमिनेट कर दिया यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, concept of determinants, right? We have discussed the concept of family of straight lines, then family of circles, और family of circles के समय भी हमने डिस्कशन किया कि पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा क्यों जाता है। S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल्स टू 0 या S प्लस लेमडा L इक्वल्स टू 0,
why it is written in that form that we have discussed. अब देखिएगा, there is a triangle given to you, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है ये भी. There is a triangle given to you and that triangle is formed by the three straight lines, and those three straight lines are, straight lines की equation given है आपको, L1 equals to 0, L2 equals to 0 and L3 equals to 0. These three equations are given to you, है ना. तीनों straight lines की equation आपको provided है, right. आपसे कहा गया find out the equation of circumcircle, equation of circumcircle circumscribing this triangle. The equation of circumcircle circumscribing this triangle, तो आप ये कहेंगे कि सर उसमें दिक्कत तो नहीं है. इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल कैन बी फाइंड आउट इजीली. सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फॉर दैट यू विल हैव टू सॉल्व. L1 L3 को सॉल्व करोगे you'll be getting B, L1 L2 को सॉल्व करोगे you'll be getting C, L2 L3 को सॉल्व करोगे you'll be getting A, you'll be getting the vertices. लेकिन इतनी आसानी से नहीं, टाइम तो लगेगा आपको. 3 वर्टाइसेस फाइंड आउट किए. वर्टाइसेस फाइंड आउट करने के बाद में सर्कल की इक्वेशन आपने कंसीडर किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. फर्स्ट पॉइंट को रखा, सेकंड को रखा, थर्ड को रखा और जीएफसी में 3 रिलेशंस आपने फाइंड आउट किए. तीनों को सॉल्व करो, देन यू विल बी गेटिंग जीएफसी. आप भी जानते हैं जितना आसानी से मैंने बोल दिया उसमें काफी टाइम लगेगा. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वर्टाइसेस, और उसके लिए आपको 3 पेयर सॉल्व करना होंगे. एंड देन जो 3 पॉइंट्स आए हैं उनको जीएफसी के टर्म्स में फिर 3 इक्वेशन सॉल्व करना होगी. इट विल बी टेकिंग टू मच टाइम. उससे रिलेटिवली काफी आसान किया जा सकता है इसको. द कंसेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड, द इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस ट्राइंगल, दैट इज रिटन एज L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 equals to 0. Equation of circumcircle circumscribing this triangle that can be written in terms of L1 L2 plus lambda times L2 L3 plus mu times L3 L1 equals to 0. अब एक नई बात कि बोले सर ये कौन सा फॉर्म हो गया और ऐसा क्यों रख सकते हैं, एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट lambda and mu. डेफिनेटली यहाँ पे 2 अननोन हो गए. ये वन इज lambda, अदर वन इज mu. हाउ टू फाइंड आउट lambda and mu, lambda और mu को कैसे फाइंड आउट करना. और पहली बात, इस फॉर्म में आपने लिख कैसे दिया, ऐसा कैसे लिख सकते हैं आप, लिखने का रीजन, और हाउ टू फाइंड आउट lambda and mu. इनफैक्ट ये जो इक्वेशन लिखी है दैट्स द इक्वेशन ऑफ कर्व. एनी कर्व विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी सी. ए बी सी इन तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन है. दैट हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट मस्ट बी अ सर्कल. जो सर्कल की हम कंडीशन अप्लाई करेंगे बात करते हैं. लेकिन सबसे पहली बात, व्हाई यू रिटन इन दिस फॉर्म. द रीजन इज, और केवल यही फॉर्म क्यों और कोई फॉर्म क्यों नहीं. सीधी सी बात है, 2 स्ट्रेट लाइंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा आई एम गोइंग टू गेट अ सेकंड डिग्री इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ सर्कल इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन. तो L1 L2 L2 L3 L3 L1 ये सब सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगी. सर्कल की इक्वेशन भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन. L1 L2. अच्छा देखो, अब लेट्स से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. ए पॉइंट को अगर मैं x1 y1 कंसीडर करता हूं, बी को x2 y2 कंसीडर करता हूं और सी को x3 y3 कंसीडर करता हूं. x1 y1 point is the point of intersection of L2 equals to 0 as well as L3 equals to 0. L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1, तो डेफिनेटली L2 को भी सेटिस्फाई करेगा और L3 को भी सेटिस्फाई करेगा. एंड द पॉइंट इज L2 को भी सेटिस्फाई करेगा और L3 को भी सेटिस्फाई करेगा. L1 L2 it will satisfy this L2, it will become 0. L2 L3 it will become 0. L2 और L3 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है और L3 L1 will satisfy this also. जो पॉइंट है x1 y1 इस फॉर्म में जो भी कर्व है उसको सेटिस्फाई करेगा.
x2 y2 is the point of intersection of L1 equals to 0 as well as L3 equals to 0, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है. सो x2 y2 L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और L3 को भी सेटिस्फाई करेगा. तो x2 y2 L1 equals to 0 को सेटिस्फाई करेगा तो दिस विल बिकम 0. L2 L3 को सेटिस्फाई करेगा, दिस विल बिकम 0. आप समझ रहे हैं बात क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? आई हैव डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ लाइंस. ऐसा क्यों लिख सकते हैं? और L3 L1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा. एंड द पॉइंट इज, पॉइंट जो B है, जो वर्टेक्स B है, वो सेटिस्फाई करेगा इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन है. एंड द सेम इज द एक्सप्लेनेशन फॉर C, which is the point of intersection of C1 and C2. तो इस फॉर्म में जो भी कर्व पास कर रहा है इस ट्रायंगल से, उसको सेटिस्फाई करेगी दिस इक्वेशन, क्योंकि ए बी सी तीनों इस कर्व के ऊपर है. बोले सर कैसे बता दिया? क्यों सेटिस्फाई कर रहे हैं ना. पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x2 y2 सेटिस्फाई कर रहा है, x3 y3 सेटिस्फाई कर रहा है. आवर रिक्वायरमेंट इज ऑफ सर्कल. आप कहेंगे सर लेमडा और म्यू कहां से फाइंड आउट करोगे? ये तो सेकंड कर्व आ गया. एक सीधी सी बात है, फॉर अ सर्कल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आप इस कर्व की इक्वेशन में आप x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेपरेट कर लेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर and coefficient of xy equals to 0. सर्कल की इक्वेशन में देयर शुड नॉट बी एनी टर्म ऑफ xy. इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई कर दीजिएगा. लेमडा और म्यू के टर्म्स में दो इक्वेशंस कहीं बनेंगी, सॉल्व करेंगे, विल बी गेटिंग लेमडा एंड म्यू. लेकिन इसकी हेल्प से आपको विदाउट फाइंडिंग आउट द वर्टाइसेस यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस ट्राइंगल. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा इसमें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. और एक और बात समझ लीजिएगा, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज गिवन टू यू, एक कोई क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, ABCD, राइट. और ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, ये बन रहा है L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, L3 इक्वल्स टू 0 एंड L4 इक्वल्स टू 0. जो क्वाड्रिलेटरल है वो इन चार साइड्स से बन रहा है, राइट. एंड ये एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो चारों साइड्स हैं, ऑल दोस टेक इन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में ली गई है, मतलब L1 L2 L3 L4. आपसे कहा गया है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस क्वाड्रिलेटरल. सर्कल की इक्वेशन जो कि इस क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब कर रही है. एक अप्रोच ये हुई कि यार लाइंस को सॉल्व करोगे और 3 वर्टेक्स फाइंड आउट कर लोगे, आप चारों फाइंड आउट कर सकते हो. 3 फाइंड आउट कर लोगे और GFC में पुट कर दोगे आप जनरल इक्वेशन में, यू विल बी गेटिंग 3 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ GFC. लंबा हो जाएगा, बात तो वही रहेगी. यहां पर भी सेम कुछ वैसे ही सोचा जा सकता है, लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूं आपको. ये जो L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, L3 इक्वल्स टू 0, L4 इक्वल्स टू 0 आर द स्ट्रेट लाइंस या आर द साइड्स टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में ली गई है ये. सो इक्वेशन ऑफ कर्व, ये तो एक्चुअल में इट्स नॉट अ सर्कल. सर्कल तो तब बना जब ये इट्स अ कर्व विच इज पासिंग थ्रू ABC. And now equation of curve which is passing through ABCD can be written as L1 L3 plus lambda times, ये बहुत काम आसान कर देता दोस्तों, L1 L3 प्रोडक्ट ऑफ these two plus lambda times L2 L4. अगेन सेकंड डिग्री होना चाहिए. आप कहो सर हम तो सोचते हैं कि इसमें L1 भी ऐड कर देते तो क्या परेशानी थी, या इसको L1 L2 L3 लिख देते. सेकंड डिग्री कर्व तो ना तो आप L1 L2 L3 लिख सकते हो, क्यूबिक हो जाएगा, ना आप उसको L1 लिख सकते हो. सेकंड डिग्री रिक्वायर्ड है. दैट्स व्हाई प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस दैट वी हैव टेकन, राइट. सो इट इज L1 L3 plus lambda times L2 L4 equals to 0.
That's the equation of curve which is circumscribing this quadrilateral. आ रहा समझ में? अब आपका अरे सर बोला सर ये इतना आसानी से आपने कैसे लिख दिया? The reason again you can definitely verify. A, let's say the point A is x1 y1. x1 y1 is the point of intersection of L1 equals to 0 as well as L4 equals to 0. दोनों को सेटिस्फाई करेगा. It will make this 0 as well as this 0. तो इस फॉर्म में जो भी कर्व है यही बात है जो समझाना चाह रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है इसमें, दम नहीं है बाकी तो. x1 y1 is the point of intersection of L1 equals to 0 and L4 equals to 0. That point of intersection is going to satisfy these two equation as well as इस फॉर्म में भी अगर ये इक्वेशन लिखी है सेटिस्फाई करेगा बिकॉज दैट पॉइंट विल मेक दिस 0 क्योंकि L1 यहाँ पर है एंड इट विल मेक दिस 0 एज L4 इज देयर. इस फॉर्म में जो भी कर्व है x1 y1 सेटिस्फाई करेगा. लाइकवाइज पॉइंट B इज x2 y2, L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है. इधर 0 बनाएगा, इसको 0 बनाएगा. एंड लाइकवाइज थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ एक अननोन है, दैट अननोन इज लैम्डा. हाउ टू फाइंड आउट सर्कल? सर्कल फाइंड आउट करना है. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy मस्ट बी इक्वल टू 0. लेकिन इसके लिए आवश्यक है L1, L2, L3, L4 मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर. तभी आप ऐसा करिएगा.